अबू प्लीज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या करूँ। एक मिनट, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं अब। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अपना सामान तैयार करो और जाओ अपने घर। मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। ये शादी अब्बू की वजह से हुई है, इसमें मेरी कोई खुशी नहीं है। इफ्तिखार, ये बताने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है। भाई हमारे बच्चों को तो एक बार कुछ समझा दिया जाए, बता दिया जाए तो वो आखिरी बात होती है। अब फायजा का तो पता नहीं, लेकिन हमने तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रही थी। राशिद अभी बिस्तर पे है, घर में शादी का माहौल है, घर में 100 नहीं हजारों काम होते हैं, मगर बस कर ली अपनी मनमानी। अब तो खुश हो ना? मैंने भी यही समझाया था इसे घर पर। हाँ, ये तो तुमने सही किया, लेकिन वैसे मेरा ख्याल ये है कि बेहतरी इसी में है, ये अपने घर में ही रहे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। निकाह में सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं बेबसी के आलम में बहाने बनाती रही। अब भी बना लूंगी, ऐसा कोई मसला नहीं। तुम इसे ले जाओ इसके घर, इसका दिल इसकी माँ के घर ही लगता है ना, ये वहीं रहे तो अच्छा है। नहीं रिफत आपा, ऐसा ना बोलिए। इस वक्त जो है ना, इसको यहाँ रहना जरूरी है। भूल जाएगी सब बातें, माफ कर दीजिए इसे। यहाँ बात माफी की नहीं है, बात समझने की है। अगर ये अपनी माँ के घर खुश रहती है तो मेरी तरफ से बिल्कुल वहीं रहे, कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी यहाँ पे। नहीं रिफत आपा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। रिफत ममानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा बस जाओ अपने कमरे में जाके अपना हुलिया भी दुरुस्त करो। चलें? राशिद उठिए, देखिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, खुद लेकर आई मैं आज। राशिद, 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 राशिद उठे। राशिद आंखें खोले खुदा के वास्ते। अरहम, असलम, असलम, अरहम। हाय पापा, हाय राशिद, हाय पापा। पापा संभालिए अपने आप को। पापा, अम्मी, पापा, पापा संभालिए। पापा क्या हो रहा है? पापा, पापा, पानी लेकर आओ। अम्मी जाओ।
ये भी, ये बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आपको हिम्मत से काम लेना होगा आपको अपने बच्चों के लिए। ये ले, एक घूंट और, ये ले, बिस्मिल्लाह। आज इस कायनात में एक इंसान बहुत खुश है और वो शख्स मैं। तुम दोनों को एक साथ देखकर बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही कि मैं इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और हाँ, तुम एक बहुत अच्छे बेटे। रुको मनाहिल। जी भाभी। ये क्या कर रही हो तुम? जी भाभी, वो मैं बस नाश्ता लेकर जा रही थी। किसके लिए? खाला के लिए। तुम्हें आए हुए अभी कितने रोज हुए? 2 दिन बस, और आते ही तुम अपनी मनमानी करने लगी। नहीं भाभी, मैं तो बस... देखो मनाहिल, हमारे घर के तौर तरीकों से तुम वाकिफ नहीं हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे पूछ तो सकती हो ना। लाओ ये नाश्ता मुझे दो, मैं मुमानी को दे आती हूँ। दरअसल मुमानी जान मेरे हाथ से नाश्ता करती हैं। देखो मनाहिल, मुमानी जान तुमसे पहले ही बहुत खफा है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें मुमानी जान से डांट पड़े। इसीलिए मैं जो कहती हूँ वो किया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। मुमानी जान, नाश्ता कर लीजिए, मैंने खास आपके लिए बनाया। ले जाओ वापस, मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता। मुमानी जान, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लें। फायजा, मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। ले जाओ बस, ले जाओ। जी क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी थी कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है,
तुम्हें ये आता है? मुमानी जान देखते ही समझ गई थी कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया, हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने। इतना ओवर एफिशिएंट बनने की क्या जरूरत थी? अगर यही नाश्ता मैंने बनाया होता ना तो आज तुम बच जाती। सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि। पता नहीं था तो तुम पूछ तो सकती थी ना मुझसे। देखो मनाइल, हमारे घरों में ऐसा नाश्ता नहीं बनता। खैर इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। और हाँ, अगर अगली दफा तुम्हें कुछ बनाना हो या कुछ भी करना हो ना तो पहले मुझसे पूछ लेना, वरना बहुत टेंशन होगी, समझी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा बस ठीक हूँ, गुजर रही है जिंदगी। आपको पता है कि आज क्या हुआ है? नहीं। आज आपकी बेटी ने कमाल कर दिखाया। स्टार्ट से ही चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। अरे घुमा फिरा के बात मत करो, ये बताओ कि हुआ क्या है? आज ना मनाहिल बहुत ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी उसे ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी शक्ल बन के रह गई थी। क्यों? क्या मतलब क्यों? आते ही उसने सबको जेब में करना शुरू कर दिए। अब मैं उसे रोकूं भी नहीं क्या? बहुत चालाक समझती है अपने आप को। ऐसा मत करो फायजा, क्या मिलेगा ऐसा करने से? अम्मी आपको तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उल्टा आप मुझे बातें सुना रही हैं। सुना नहीं रही फायजा, समझा रही हूँ। आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। फायजा बेटा ऐसा मत करो, कुछ हासिल नहीं होगा ऐसी हरकतों से। होगा क्यों नहीं होगा? उसने मेरी बहन की जगह ली है, हक मारा है उसका। बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को, लेकिन मैं भी फाइजा हूँ। और आप देख लीजिएगा, मैं उसे घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। फायजा मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अम्मी आप बीच में मत बोलें, ये मेरा और उसका मामला है। और आप अभी से लिख लीजिए, जीत सिर्फ मेरी होगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ अरहम, कुछ ढूंढ रहे हैं? मुझे भी बता दीजिए, मैं आपके साथ मदद करवा देती हूँ। जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मुझे पता हो या मैंने ही कहीं रख दिया। मसला क्या है? मैंने तुम्हें मना किया ना मेरी मदद करने के लिए, फिर बीच में बार बार क्यों आ रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सब्जी तो मजे की बनाई है परवीन ने। मैं सोच रही थी
ये आजकल के जमाने में इस उम्र के लोगों को बूढ़ा थोड़ी कहते हैं। और राशिद भाई इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। हाय शुक्र है अल्लाह हम बच गए। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मतलब ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मनाहिल की बात कर रही हूँ ना। कैसे मनहूस कदम है उसके, जाते ही अपने ससुर को खा गए। तुम गलत सोच रही हो निगत। आप तो रहने ही दें। आपको तो हर इंसान फरिश्ता ही नजर आता है। चोर में भी 100 खूबियां निकाल लेंगे आप तो। मैं इन बातों को नहीं मानता, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तो तुम्हारे मानने न मानने से क्या होगा? तुमने नहीं मानना ना मानो। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ बस। देखो, जिसने जाना है अपने वक्त पे ही जाना। हो सकता है उसकी इसी में लिखी हो। इसमें बेचारी उस मनाहिल की किस्मत का क्या कसूर? बेचारी मनाहिल, पता नहीं क्या जादू करते इस मनहूस ने आप पर। खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता है निगत, उसे मनहूस मत कहो। कितनी प्यारी बच्ची है वो। हाँ, प्यारी बच्ची है। मैं बता दे रही हूँ आपको। क्या अब उस घर के बुरे दिन शुरू हो गए? सबको अपने हिस्से का भुगतना पड़ता है ना, तो बस अब उनकी बारी है। तुम देखते जाओ। हेलो, जी इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई आपको मेरी? ऐसे क्यों कह रहे हो फहद? नहीं तो इतने दिनों से तुमने फोन ही नहीं किया मुझे। वो असल में मेरे फादर की डेथ हो गई। अरे कब, कैसे? कुछ दिनों पहले। मैंने बताया था ना उनकी तबीयत बहुत खराब है। आई एम सो सॉरी, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। और शायद आप उनसे बहुत क्लोज भी थी। आपको कैसे पता चला? आपकी आवाज का दर्द बता रहा है। आप सही समझे। अब्बू थे तो मुझे किसी भी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं हुई, मगर मैं अब खुद को बहुत अधूरा महसूस करती हूँ। मैं समझ सकता हूँ। जब कोई आपके दिल के बहुत करीब हो, आपके वजूद का हिस्सा हो, और वो आपसे दूर हो जाए, कैसा लगता है मैं समझ सकता हूँ। थैंक्स फहद, आप बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। आपने कहा था ना आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अब मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जब हम मिलेंगे तब आप मुझसे खफा नहीं होंगे। नहीं, भला मैं क्यों आपसे खफा होने लगा? नहीं, हो सकता है कि मैं आपको अच्छी ना लगूं, या फिर शायद किसी और वजह से। जिसकी आवाज, जिसकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, उसका दिल कितना खूबसूरत होगा। और मेरे लिए जाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। जब भी हमारे घर में किसी चीज की जरूरत होती थी ना, वो लाकर दे दिया करते थे। हाँ, बताया करते थे अक्सर मुझे। और बचपन में तो राशिद भाई ने हमें बड़े ऐश कराए थे। वो रिफत आबा, वो पिकनिक वाला किस्सा याद है आपको? रिफत आबा, आप भी तो थी मेरे ख्याल है। आप थी कि नहीं? मैं साथ ही थी, मगर हर बार ऐसे जिक्र करते थे जैसे कोई बहुत नई बात बता रहे हैं। बड़ी ख्वाहिश थी राशिद की कि अब्बा जी की तरह वो सब बच्चों की शादियां अपने हाथ से करे। और सना की शादी के तो क्या क्या सुहाने ख्वाब सजा रखे थे उन्होंने। सब्र करें आपा, बस हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आपको हिम्मत करनी होगी आपा। अगर आप हिम्मत करेंगी तो ये सब काम आप ही ने करने हैं। तुम्हें इस रस्म के बारे में नहीं मालूम? नहीं, कौन सी रस्म? इस रस्म के मुताबिक नई नवेली दुल्हन सौंफ के दिन अपने मैके में गुजारती है। मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। तो इन हालात में कैसे जा सकती है? अब हम क्या कह सकते हैं? मैंने तो उसे बहुत समझाया। कल मामू जान की कुरान खानी रखी है, अब वो कल नहीं होगी तो कितना बुरा लगेगा। जब